सो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां उसी पर्सन ने यू के डेडली पंच को सिर्फ अपने एक ही हाथ से रोक दिया था, जिसे देखकर यू पूरा हैरान होता है और उसे वही पल याद आती है जब वह पहली बार उसी पर्सन से मिला था और उसी ने यू को जिंदा रहने के लिए हौसला दिया था। तभी हम कोच के को देखते हैं जो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे क्योंकि वह फैब्रिजियो को यू की हेल्प से मारना चाहते थे। तभी हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसे देखकर सभी ऑडियंस आपस में बात करते हुए कहते हैं, वह कौन है? मुझे लगता है वो वही है। हाँ, तुमने सही कहा, वो जे है। जिसे देखकर अनाउंसर कहता है, क्या तुम देख रहे हो? देखो, आखिरकार रिंग में कौन आ गया है। और चिल्लाते हुए कहता है, जे वापस आ गया। क्या वह वापस से अपना कमबैक कर रहा है? तभी जे वहां से जाते हुए यू से कहता है, काफी लंबा समय हो गया था हमें मिले हुए, लेकिन मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अगली बार ऑफिशियली तुमसे रिंग में मिलना चाहता हूँ। और सीढ़ियों से उतरते हुए रिंग के बाहर आने लगता है जहाँ कोच के अपने कुछ गार्ड के साथ पहले से ही खड़े होते हैं और जे को देखकर काफी ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी जे उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। जे के मैच में इंटरफेयर करने की वजह से कोच के गुस्से से कहते हैं, मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगा। यह सुनकर जे थोड़ा सा स्माइल करता है। तभी हम रिंग के अंदर फैब्रिजियो को देखते हैं जो बेहोश होकर खून में लथपथ रिंग में पड़ा होता है, जिसे देखकर मार्को चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब आखिरकार कर क्या रहे हो? मैच खत्म हो गया है, इसलिए जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। और फिर फैब्रिजियो को ले जाने के लिए स्ट्रेचर लाया जाता है। अगले सीन में हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो फैब्रिजियो और यू के मैच के बारे में सोचता हुआ कहता है, कल जो मैच हुआ था द मिडल वेट टाइटल मैच, अनसरप्राइजिंगली यू मैच को आसानी से जीत गया, लेकिन पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि उसकी काफी वीकनेस है क्योंकि उसने काफी लंबे समय से किसी भी मैच में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन इस मैच में उसका इम्प्रेशन देखने से लगता है वह परफेक्शन के और क्लोज आ गया है। नहीं, हम उसे परफेक्शन नहीं कह सकते क्योंकि उसकी वो एब्सोल्यूट पावर, अब हम उसे कोई ह्यूमन नहीं कह सकते। उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीजनेस उसके खुद के विल को पाने में मदद कर रही है। लेकिन मैच के दौरान एक और इंसिडेंट हुआ था क्योंकि फॉर्मली रिटायर्ड जे का अपीयरेंस अगर इसी काम को किसी और बॉक्सर ने किया होता, यानी कि अगर किसी बॉक्सर ने रिंग में ऐसी हरकत की होती तो एसोसिएशन तुरंत ही उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देती। लेकिन इसकी कहानी अलग है क्योंकि उस बॉक्सर यानी कि जे के साथ कुछ हुआ था। लेकिन अगर एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल गई है। आखिरकार जे वापस से रिंग में अपीयर क्यों हुआ और उसने अपने आप को इस मैच में इन्वॉल्व क्यों किया। यू धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है और के जो चाहता है वो पूरा होने वाला है और अचानक से जे भी अपीयर हो गया। यह सब चीजें धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रही है। तभी हम जीन और उसकी वाइफ स्टेला का सीन देखते हैं जहां स्टेला जीन से कहती है, अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो मुझे उससे काफी डर लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि वह वापस आकर लाइट वेट डिवीजन को टेक ओवर करना चाहेगा? यह सुनकर जीन कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अपने मन में सोचते हुए कहता है, असल में यू कोई डरावना पर्सन नहीं है क्योंकि उसका पागलपन अलग ही
ही लेवल पर है। यू मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई आकर तुम्हें इन सब से बचा ले। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ एक लेडी कहती है, तुम क्या देख रहे हो हनी? यह सुनकर ताकेदा कहता है, मैं उसी पर्सन की फाइट को देख रहा हूँ जिससे मैं रिटायर होने से पहले लड़ा था। यू के ऐसे लुक को देखकर ताकेदा की वाइफ ताकेदा से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इस जैसे पर्सन से फाइट किया था। यह सुनकर ताकेदा हंसते हुए कहता है, लेकिन वह फाइट से ज्यादा वन साइडेड बैटल थी। यह सुनकर ताकेदा की वाइफ ताकेदा से कहती है, लेकिन वह देखने से काफी दुखी लग रहा है। यह सुनकर ताकेदा हैरान होते हुए कहता है, तो तुम्हें भी लगता है? कुछ समय पहले यामागुची का फेस बिल्कुल यू की तरह सिमिलर था। यामागुची का नाम सुनकर ताकेदा की वाइफ कहती है, वही यामागुची ना जो फ्रूट मार्केट का ऑनर है। तभी ताकेदा यू के आंखों के खालीपन को याद करते हुए कहता है, लेकिन फिर भी वह इस हद तक नहीं गया था। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू के फाइट को देखते हुए स्टील कहता है, वाओ, आखिरकार उसने मिडल वेट डिवीजन के टाइटल को हासिल कर लिया। मुझे लगता है वह इनविंसिबल है। और इंजे से पूछता है, लेकिन आखिरकार तुम्हारा फ्रेंड इतना डरावना क्यों दिखता है? यह सुनकर इंजे कहता है, नहीं, मुझे पता है कि मुझे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी कोच उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, इन सब पर ध्यान देने के बजाय तुम अपने अगले मैच की तैयारी करो। अगर तुम अपने अगले ओपोनेंट को डिफीट कर देते हो तो तुम्हारे पास टाइटल मैच के लिए एक चांस होगा। यह सुनकर इंजे कहता है, यस कोच, हम इंजे को देखते हैं जिसने अपने हेयर स्टाइल यू से इंस्पायर होकर बिल्कुल उसी की तरह कर लिया था। अगले सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां फैब्रिजियो को जागता हुआ देखकर मार्को कहता है, तो तुम जाग गए। यह सुनकर फैब्रिजियो अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? मुझे लगा कि मैं मैच के आखिर तक मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। यह सुनकर मार्को फैब्रिजियो को बताते हुए कहता है, लास्ट मोमेंट पर जे ने रिंग के अंदर जंप कर दिया था। यह सुनकर फैब्रिजियो हैरान होते हुए कहता है, वो ओल्ड मैन, आखिरकार उसने मेरे जैसे किसी के लिए ऐसा क्यों किया? यह सुनकर मार्को थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कहता है, तुम्हारे साथ मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। यह सुनकर फैब्रिजियो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि मुझे बस पनिशमेंट मिला है जिसे मैं डिजर्व करता था। द ग्रेट मार्को सेंटोरिनो इस जैसी छोटी चीज के लिए टूट नहीं सकता। और कहता है, मार्को, क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी थोड़ी देर के लिए फ्री हो सकते हैं? और फिर दोनों शांत हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जहां फैब्रिजियो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और मार्को भी रोने लगता है और उन्हें वही सब पले याद आती हैं। पूरी लाइफ टाइम लोगों को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है जब तक दूसरे तरफ की स्ट्रेंथ कम ना हो जाए। लेकिन यह सब डिपेंड करता है कि लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कैसे करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां दरवाजे को खुलता हुआ देखकर जूलिया चिल्लाकर कहती है, मॉम, मार्को और फैब्रिजियो आ गए। तभी हम फैब्रिजियो और मार्को को देखते हैं जहां फैब्रिजियो कहता है, कुछ अच्छा स्मेल आ रहा है। तभी जूलिया और मदर आकर उन दोनों को काफी तेजी से गले लगा लेते हैं। अगर आपके पास कोई दिल से गले लगाने के लिए है तो इतना काफी है, यह बताने के लिए कि लाइफ का भी कोई मीनिंग है। तभी हम किसी पर्सन को देखते हैं जो यू के मैच को देखते हुए कहता है,
हाँ, यह वही है। वह विक्टर को फिनिश कर सकता है। हमें उसके बारे में बताया जाता है जो विक्टर का ट्रेनर होता है, जिसका नाम आंद्रे होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें यू दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर खड़ा होता है। तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां यू मैच को जीत कर वहां से जा रहा था, जिससे सभी रिपोर्टर अपने अपने क्वेश्चन को पूछ रहे थे। आपने सच में मिडल वेट डिवीजन के टाइटल को अचीव कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि आप ही एक ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने इतनी जल्दी 5 टाइटल को अचीव कर लिया है, और इसकी वजह से आपको किसी और से ज्यादा प्राइज मनी मिलेगी। आप उसका क्या करेंगे? लेकिन यू उनके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था। आप जे के बारे में क्या सोचते हैं? देखने से लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहते थे। आपको क्या लगता है कि वह अपना कमबैक करेंगे? तभी हम यू को देखते हैं जो कहता है कितना शोर है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू कोच के से पूछता है कार्मेन कब वापस आएगी। यह सुनकर कोच के कहते हैं उसने यह सब काम छोड़ दिया, और यू की तरफ देखते हुए कहते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसे लगा हो कि फिर कभी सेंटोरिनो जैसा पर्सन अपीयर हो सकता है। लेकिन मैंने हाल ही में सुना था कि तुम दोनों काफी करीब आ गए थे। तभी यू मैनेजर कार्मेन के साथ बिताए सभी पलों को याद करने लगता है, जिनके पास रहने से उसे पहली बार कुछ अलग फील हुआ था। तभी कोच के यू से कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम्हें भी आराम करना चाहिए। इसलिए जाकर एक हफ्ते आराम करो। आखिरकार एक ह्यूमन होने के लिए क्या करना चाहिए? तभी हम यू को देखते हैं जिसके पीछे फैब्रिजियो और मार्को के मास्टर बैठे थे। देखने से लग रहा है वह अभी भी जिंदा हैं। लोग सिर्फ सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जो स्ट्रगल वह अपनी पूरी जिंदगी करते रहते हैं, बस एक आराम की लाइफ जीने के लिए। आखिरकार लाइफ है क्या? हमें यू के पास्ट के कुछ पैनल दिखाए जाते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। तभी हम यू को देखते हैं जिसने अपने सर पर गन को पॉइंट किया होता है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई रीजन नहीं था। तभी उसकी बिल्ली मियाऊ करती है, जिसकी वजह से यू का ध्यान उसी बिल्ली पर चला जाता है, जिसकी वजह से यू खुद को मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है। अगले सीन में हम फाइनली आयरन टाइड को देखते हैं। तभी उससे कोई कहता है तुम क्या देख रहे हो? यह सुनकर आयरन टाइड हंसते हुए कहता है वे स्टार जो काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और लगता है एमिली काफी जल्दी सो गई है। तभी उसकी वाइफ कहती है हाँ तुमने सही कहा, सच में आज वे स्टार काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। यह सुनकर आयरन टाइड कहता है एंजेला क्या तुम्हें पता है? एंजेला कहती है क्या? आयरन टाइड कहता है मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, लेकिन अगर वह खुश रहे तो यह ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यह सब सच है और डिजास्टर किसी कोने में बैठा है। यह सुनकर एंजेला कहती है किसी बड़े पर्सन के लिए तुम एक काफी डरावने बिल्ली हो। अगर कोई डिजास्टर आता है तो इसे होने दो, और मुस्कुराते हुए कहती है तो हम इसकी वजह से मिल जाएंगे, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? यह सुनकर आयरन टाइड शॉक हो जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया एंजेला। तभी हम यू को देखते हैं जो अपनी बिल्ली के साथ सो रहा था। आज रात के स्टार्स काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं
जहां यू कोच की के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। यू के पावर को फील करके कोच के काफी ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वह यही चाहते थे कि मैनेजर कारमेन चली जाए, जिसकी वजह से यू पहले जैसा था वैसा हो जाए। तभी कोच के यू से कहते हैं, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि इस दुनिया में तुम्हारी तरह एक और मॉन्स्टर है। तुम अपने अगले मैच की ट्रेनिंग कर रहे हो जो आयरन टाइड के अगेंस्ट होगा, लेकिन अभी के लिए हम क्रूजर वेट डिवीजन के वर्ल्ड चैंपियन विक्टर को साइड रखेंगे। आयरन टाइड ही एक ऐसा बॉक्सर है जो तुम्हारे लिए थ्रेट बन सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो तुम आयरन टाइड के लिए एक थ्रेट बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अल्टीमेट बॉडी गिफ्ट करूंगा जिससे तुम आयरन टाइड को डिफीट कर सकते हो। और अब जो ट्रेनिंग होने वाली है वह अलग ही लेवल की होगी, इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। सो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।